क्या आप इस बार कक्षा 10वीं में आ चुके हैं और आपका भी सपना है कि विज्ञान विषय में आप 100 में से 100 नंबर लेकर के आए? जी हाँ, कई बार लगता है ये काम बेहद मुश्किल है, लेकिन 100 में से 100 बहुत ही आसान तरीके से लाया जा सकता है। अभी इसी वीडियो में मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि लगातार ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हुए हमने कैसे बच्चों को 100 में से 100, 99, 98 नंबर लाने के लिए प्रेरित किया है और वो ले करके आए भी है, जिसका प्रूफ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है कौशिक त्रिपाठी और आप सभी का इस खूबसूरत चैनल कौटिल्य पाठशाला के 9th एंड 10th में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप 100 में से 100 नंबर विज्ञान विषय में प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप 9वीं के छात्र हो या फिर 10वीं के छात्र हो। विशेषता बातें 10वीं के लिए होंगी। तो सबसे पहले जब भी आप सोचते हैं 100 में से 100 नंबर लाने के लिए, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स नजर आती हैं कि आखिर में कैसे 100 में से 100 नंबर लाए जा सकते हैं। जिसमें पहली बात ये होती है, जब आप 10th में आते हैं और लाना चाहते हैं तो आप अपने 9th के मार्क्स को देखते हैं, कक्षा 9वीं को आप देखते हैं, और 9वीं में जब आप देखते हैं तो आपका स्कोर अगर कम होता है तो आप कॉन्फिडेंस नहीं लेकर के आ पाते, आपके अंदर वो ज्वाला प्रदीप्त ही नहीं हो पाती है कि 100 में से 100 या 99 नंबर लाए जा सकते हैं। लेकिन ये काम बेहद आसान हो सकता है। दूसरी बात, चूंकि आपका जो तरीका होता है पढ़ने का वो भी थोड़ा सा अलग या फिर गलत होता है, जिस कारण से आप एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं कर पाते हैं। तीसरी बात, कंटेंट का सिलेक्शन, यानी कि 3rd नंबर की जो बात है उसमें आप किस तरीके से, कहां से क्या क्या पढ़ेंगे। कंटेंट, चूंकि नंबर आपको नहीं मिलता है, आप चाहे जितना भी पढ़ ले, नंबर आपके कंटेंट को मिलता है। आपने अच्छा कंटेंट पढ़ा, अच्छे सोर्स को फॉलो किया, तो आप बेहद कम मेहनत में बहुत ही शानदार आउटपुट लेकर के आ सकते हैं। जितने भी रिजल्ट हम दिखाएंगे या फिर जिनकी बातें कर रहे हैं उन्होंने कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था, आपसे शायद कम ही पढ़ा हो, लेकिन ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनके सॉल्यूशन जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उनको लाइन बाय लाइन फॉलो कर लेते हैं तो 99 या 100 मार्क्स लाने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये बात लिख के आज अपने टेबल के सामने चिपका लेना, बस लाइन बाय लाइन फॉलो करना है। तो तीसरी बात कंटेंट हो गया, चौथी बात आपका सोर्स हो गया, और 5वीं बात प्लानिंग हो गई। इन 5 बातों को अगर आप ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं तभी समस्या आती है कि आप 100 में से 100 नंबर नहीं ला पाएंगे। अगर इन 5 बातों को आप बेहद अच्छी तरीके से ध्यान दे लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा, तो आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं। ये एक बच्ची ने मुझको अपना रिजल्ट शेयर किया था। आप बाकी के मार्क्स को इसके देखना छोड़ दें तो आप पाएंगे, सिर्फ अगर साइंस की हम बात करें, कौन से साइंस की बात करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 100 में से 99 मार्क्स इस बच्ची ने स्कोर करा है। आपका भी यही रिजल्ट हो सकता है, सेम आप भी प्राप्त कर सकते हैं। बस ये जो प्रॉब्लम्स है इनका निदान सही तरीके से करना है। तो आइए बात करते हैं किसकी, सॉल्यूशन की। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ 5 प्रॉब्लम्स हैं आपके पास और इन्हीं 5 के सॉल्यूशंस को मैं आपको देने वाला हूं। जैसे ही आप 9th से 10th में मूव ऑन करते हैं तो आपको ये लगता है कि ये भी एक बेहद मुश्किल काम है। कक्षा 10वीं में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके आसपास के लोग डराना शुरू करते हैं कि असली औकात का पता तो अब चलेगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है जब तक मैं आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप बहुत कम मेहनत के साथ एक बेहतरीन अंक लेकर के आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, आपको लाइन बाय लाइन हमारी बताई गई चीजों को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है। तो सबसे पहली अगर प्रॉब्लम को आपको देखें तो 9th के मार्क्स होते हैं, क्योंकि 9th में आपने उतने अच्छी तरीके से केयर करके नहीं पढ़ा था। तो 9th में आपका मार्क्स कुछ भी हो, आपने साइंस में 30 नंबर पाया हो या फिर 100 नंबर पाया हो, उसे कोई लेना देना नहीं होगा। 10वीं के मार्क्स आपके 99, 100 मार्क्स आपके आने वाले हैं, इसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। तो 9th के मार्क्स को अब आपको छोड़ देना है। दूसरा नंबर, फिर तरीका क्या होगा, मतलब ये जो सोल्यूशन हम दे रहे हैं इसमें कौन से तरीके को हम लोग लागू करने वाले हैं जिसके कारण 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, एनालाइज योर सिलेबस। अपने सिलेबस का विश्लेषण करना है, यानी कि अपने पाठ्यक्रम को जानना है। जब तुमने 9वीं में किताबें देखी, किताबें खोली, तो उनमें तुमने विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया है। 10वीं में क्या करना है, आपका जो सिलेबस है वो आपसे चाहता क्या है, इस बात को एनालाइज करो। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आपको मिलता है
रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को आपको देखेंगे तो केमिस्ट्री के कुछ बेसिक से फार्मूले आपको आने ही चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान हम उनमें देंगे। जस्ट आगे वाला चैप्टर अगर देखेंगे तो जस्ट आपको मिलेगा एसिड बेस एंड साल्ट, वहां पास भी फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। तो सिलेबस को एनालाइज करेंगे तो उससे हमको कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा बेसिक्स को स्ट्रांग बनाएंगे, चाहे जैसे करेंगे। दूसरी बात, जब आप फिजिक्स के अंदर जाएंगे तो इनमें फार्मूला होंगे, थोड़ी सी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी कि हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला की सीट बनाएंगे और उनको रखेंगे। बायोलॉजी को देखेंगे तो थोड़ा सा हमारा फोकस डायग्राम के अंदर होना चाहिए, फिगर्स के अंदर होना चाहिए, इन सारी चीजों को देखेंगे। यानी बेसिक्स को कुल मिलाकर के स्ट्रांग बनाना है। जिस दिन आपके बेसिक स्ट्रांग हो गए, आप आसानी के साथ इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। अब बेसिक स्ट्रांग होंगे कैसे, तो थोड़ी बहुत चीजें आप अपने किताबों से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अगला जो सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, हम इस चैनल पे 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर लेकर के आने वाले। 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर आप देखेंगे और जो चीजें यहां पर पढ़ाएंगे उनकी आपको हमारे साथ नोट्स भी बनानी है। साथ ही साथ इन नोट्स के बाद, ये जो आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे, इनके बाद हम आपको देंगे 2-2 पेज के प्रत्येक चैप्टर के नोट्स, जिनको आपको पढ़ना है। और यकीन मानिए, उनको पढ़ने के बाद आपको 100% ये बिलीव हो जाएगा कि साइंस में आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। इसलिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना है और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर भी करना है। और फिर इसके बाद लास्ट चीज क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है और साथ ही साथ जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उनको भी लगाना है। बस ये 5 काम के 5 सॉल्यूशन मैंने आपको बताए हैं। इन 5 बातों को आप पूरे दिल के साथ फॉलो करिएगा, आपको सब कुछ, मैं ये उम्मीद करूंगा, ये जैसा रिजल्ट मैंने आपको दिखाया है, सेम यही रिजल्ट आपको अगली बार भी आपकी मार्कशीट में केमिस्ट्री साइंस के अंदर 99 मार्क्स छपे हुए मिलेंगे। इस बात को याद रखना। और किसी भी चीज के लिए आपको कोई भी दिक्कत होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको प्यारी सी स्ट्रेटेजी चाहिए। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी मिलेगी। तो आपको अपने किसी ना किसी दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और अच्छी तरीके से स्टडी को एंजॉय करें। धन्यवाद।